तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2023 के आंकड़ों बजट को लेकर के हमारी खास पेशकश लगातार जारी और दिन भर आज हम बताएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे हर पहलू को बजट के कि राजस्थान के बजट में आखिरकार क्या कुछ खास होने वाला। लेकिन फिलहाल उम्मीदों की बारी है, तो उम्मीदें आखिरकार क्या हैं इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और प्रियंका, हम दर्शकों को ये बता दें कि आखिर हेल्थ सेक्टर को कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। बिल्कुल, हम लगातार ब्लूप्रिंट के जरिए आपको बता रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स में क्या कुछ उम्मीदें और क्या कुछ घोषणाएं की जा सकती है। और चलिए सबसे पहले अब बात हेल्थ सेक्टर की कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं ये आपको बता देते हैं। RUHS में 26 नए यूनिट शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही है। बिल्कुल, और इसके साथ 8 सुपर स्पेशलिटी यूनिट की शुरुआत भी हो सकती है। नए PSC CSC खुल सकते हैं प्रदेश में। और हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी फोकस हो सकता है। और नए PHC और CHC खुलते हैं तो एक बड़ी सौगात लोगों के लिए होगी। मरीज वहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें भी सुविधाएं मिलेंगी और इसके साथ ही नए रोजगार भी सृजित होंगे। पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ महिला और जनाना अस्पताल की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, सुविधाएं भी बढ़ सकती है इनमें, खासतौर पर अगर गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें उनको बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर्स की नई भर्ती हो सकती है, खासतौर पर महिलाओं के लिए जहां पर व्यवस्थाएं की जा सकती है। नए जनाना अस्पताल खुल सकते हैं। राजधानी जयपुर का जनाना अस्पताल लगातार बेहतर काम के लिए जाना जाता है। प्रदेश में इस तरह के और ज्यादा अस्पताल खोले जाएं, सरकार की मंशा है, तो इस बजट में इसका ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम इस तरीके की खबरें देखते हैं कि महिला जब डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचती है, जब जनाना अस्पताल पहुंचती है तो वहां पर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कई तरीके की अनियमितताएं देखने को मिलती है, जिसके चलते मरीज तो परेशान होता है, ये परिजन भी परेशान होते हैं। और ऐसे में ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हो सकती है। जो सुविधाएं हैं इस तरीके के अस्पतालों में उन्हें बढ़ाया जा सकता है। देखिए प्रियंका, आपने सुविधाओं की बात की तो बहुत सारे अस्पतालों में लेबर रूम नहीं है। हालांकि CSC PSC तक इसे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें इक्विपमेंट्स नहीं है। कई जगह पर जहां पर लेबर रूम है और वहां पर प्रसव की सुविधाएं हैं तो वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कई जगह पर एनेस्थेटिस्ट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने कि ऐलान हो और धरातल पर उतरे, क्योंकि जब नई व्यवस्थाओं की बात की जा रही है तो डॉक्टर्स की जो है वो आपूर्ति तमाम जगहों पर देखने को मिले। बिल्कुल, और ये जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी यही है हेमंत की ऐलान हो और उन्हें धरातल पर उतारा भी जाए, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार आपको ये खबरें दिखाई कि बजट की वो कौन सी घोषणाएं थी जो अब तक पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि नए बजट की भी आज घोषणाएं की जानी है और कई ऐसी जो योजनाएं हैं उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। तो लगातार हेल्थ सेक्टर को लेकर आपको बता रहे हैं क्या कुछ उम्मीदें और इस बजट में क्या बड़ी घोषणाएं हेल्थ सेक्टर को लेकर की जा सकती है। तो RUHS में 26 नई यूनिट शुरू की जा सकती है और ये बड़ी सौगात होगी लोगों के लिए। देखिए, कोरोना के दौरान हेल्थ सेक्टर पर फोकस हुआ और सबने जाना कि हेल्थ सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है आम आदमी के लिहाज से, क्योंकि एक आम आदमी ग्रामीण इलाके में अगर जाता है तो सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि उसको सुविधाएं चिकित्सा की उसके आसपास के इलाके में मिल सके। इसके लिए बेहद जरूरी है कि नए CSC और PSC का ऐलान हो। आज इस बजट में देखने को मिल सकता है नए CSC और PSC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ऐलान नए हो सकता है। तो इस पर सबकी निगाहें नजर है। बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस तब हुआ है मन जब कोविड का दौर आया। उस दौरान पता चला कि हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है और उस दौरान सरकार ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया। लेकिन क्योंकि अब लगातार जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हेल्थ सेक्टर पर बड़ी घोषणाएं की जाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मेट्रो की। मेट्रो को लेकर भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा है। और अगर बात करें राजधानी जयपुर की तो जयपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का आगाज हो सकता है। ये बड़ी सौगात होगी हेमंत। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात होगी और जयपुर की जनता को तो इंतजार है ही। और साथ ही साथ नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। जोधपुर कोटा उसमें अग्रणी है और यहां पर मेट्रो की घोषणा संभव है। मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए टोकन जो मनी है अब वो भी उसका ऐलान भी किया जा सकता है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश की जनता इस पर उम्मीदें लगाए हुए बैठी है, खासतौर पर जोधपुर की और कोटा की जनता को तो उम्मीदें कि इस बार उनको मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। इस बजट में देखेंगे कि 11 बजे क्या ऐलान होगा। बिल्कुल, क्योंकि मेट्रो अब बेहद जरूरी हो गया है। लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा फास्ट हो चली है, लोगों के पास वक्त नहीं और ऐसे में अपने गंतव्य तक तुरंत पहुंचने के लिए मेट्रो एक बेहद ही अच्छा साधन माना जाता है। और ऐसे में जोधपुर और कोटा वासियों को भी अब बड़ी उम्मीदें हैं और हो सकता है कि इस बजट में ये घोषणा की जाए कि अब जोधपुर और कोटा को भी मेट्रो की सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्कुल, मेट्रो के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। एक जैसे कि आपने जिक्र किया, राजधानी जयपुर के अगले एक और चरण की शुरुआत हो सकती है, उसका ऐलान हो सकता है। तो ये भी लोगों के लिए
खासतौर पर गुलाबी नगरी के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी कि जो इलाके अभी तक वंचित थे मेट्रो के अगले चरण के लिए, तो उसमें अगर मेट्रो के अगले चरण की घोषणा होती है तो वो इलाके भी सीधे मेट्रो से जुड़ जाएंगे और आवागमन और ज्यादा जो है अब वो लोगों के लिए आसान हो पाएगा मेट्रो के जरिए। और जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि देखिए मेट्रो जो है वो आगे आने वाले समय का एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन होगा, क्योंकि समय की बचत। और देखिए अगर सड़क पर अगर हम चलते हैं तो वहां पर जिस तरीका का ट्रैफिक बढ़ चला है, अब मेट्रो पर निगाहें सबकी हैं। बिल्कुल, और महिमा सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उनके पास चलेंगे। महिमा, कितनी उम्मीदें जयपुर वासियों को इस बजट से? अशोक गहलोत बजट पेश करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार का बजट जो है बहुत ही उम्दा होने वाला है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि इस बार चुनावी वर्ष है और ऐसे में गहलोत का पिटारा सब तबकों का ध्यान रखेगा, चाहे फिर वो महिलाओं की बात हो या फिर युवाओं की बात हो। हर वर्ग को इस बजट से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जनता का यही कहना है कि इस बजट से उम्मीदें बेहद है। आपको बता दें कि पिछले बजट में जो है पर्यटन विभाग को 1000 करोड़ का बजट पेश किया गया था, उद्योग का दर्जा दिया गया था, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई थी। और इस बार भी महिलाओं की जो डिमांड्स रेज हो रही है जनता के बीच में, मैं गई वहां पता चला कि महिलाओं को जो है पीरियड लीव्स की डिमांड है, तो ऐसे में ये डिमांड्स भी हमें देखने को मिल रही है। दूसरी ओर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की हम बात करें तो लोग चाहते हैं कि इस बार पेंशन में वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई के हालातों को देखते हुए इतने चंद रुपयों में गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल है। तो आज कुछ ये डिमांड्स रेज हो रही है और देखा जाएगा कि कितना मुख्यमंत्री का आज ये जो बजट है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिक्र कर चुके हैं कि इस बार का बजट युवाओं पर केंद्रित होगा, महिलाओं पर केंद्रित होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर इस बजट को लेकर महिलाओं के लिए क्या कुछ नया सरकार लेकर आ रही है। दूसरी ओर 2023 का बजट है, चुनावी वर्ष है इस बार, तो हर तबके का इस बजट से जो है निशाना साधा जाएगा ताकि हर तबका जो है खुश हो सके। तो ऐसे ही आज हमें देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा, कृषि बजट भी आज पेश होने जा रहा है। ऐसे में एग्रीकल्चर को लेकर भी हमें बहुत सी डिमांड्स देखने को मिली है कि आखिर एग्रीकल्चर में क्या होगा। पिछले ही साल से कृषि बजट पेश किया जाने लगा है और इस साल भी लगातार कंटिन्यूएशन में है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि कृषि मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि इस बार वो युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ अलग से और बड़ी घोषणाएं करने और लिए वजह है कि जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी नजरें इस बजट पर आ टिकी हैं। बिल्कुल प्रियंका, और लगातार हम बता रहे हैं सुबह 6 बजे से कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। महिमा लगातार रही हैं लोगों के बीच में, गुलाबी नगरी के कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं वो लगातार बता रही हैं। और पीसीआर के सहयोगियों से कहूंगा कि एक बार टाइमर चला दीजिए, कितना समय बजट को लेकर क्या बचा है। वो हमारे दर्शक, जो नए दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं कि आज दिन भर आप बजट को लेकर के हमारी खास पेशकश देख पा रहे हैं और इसमें हम आपको पल पल की अपडेट के साथ ये बताएंगे कि आम आदमी के लिहाज से आखिरकार इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। महिमा, देखिए जयपुर पर्यटन सिटी के तौर पर जाना जाता है, दुनिया भर से पर्यटक यहां पर आते हैं, तो आखिरकार पर्यटन को लेकर के क्या कुछ सौगात दी जा सकती है और खासतौर पर आप पर्यटन कवर करती भी रही हैं, क्या उम्मीदें हैं जयपुर की जनता को? महिमा जी बिल्कुल हेमंत, देखिए बात गुलाबी नगरी की ही नहीं, अगर राजस्थान की भी करें तो पर्यटन स्थल इसे कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि सबके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट राजस्थान बनता है। फिर बात चाहे बॉलीवुड एक्टर्स की हो, क्योंकि वो भी देखा जाता है खासतौर पर डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर इस जगह को काफी तौर पर चलाया जाता है। कैटरीना कैफ ने यहाँ पे शादी की, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि राजस्थान जो है पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा सेक्टर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कुछ सौगातें आज मिलने के हमें चांसेस लग रहे हैं। कहा जा रहा है होटल इंडस्ट्री के लोगों का ये कहना है कि यूडी टैक्स में जो है कम किया जाए उसको, ताकि जो लैंड कन्वर्जन है उसके जरिए जो हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है उसमें कमी होगी, तो हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ऐसे में आज ये बड़ी डिमांड पर्यटन विभाग की ओर से की, पर्यटन के लोगों की ओर से की गई है जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं। और बात की जाए पर्यटन उद्योग की, अगर हम बात करें तो कहा जाता है हेमंत की एक पर्यटक 40 तरीके के रोजगार राजस्थान में लेकर आता है। तो ऐसे में 2022 का पर्यटन जो राजस्थान का रहा उसने सारे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। खासतौर पर गुलाबी नगरी और उदयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं और गुलाबी नगरी को एक नया तौर पर देखा गया है। आप देख सकते हैं कि हर जगह, हर पर्यटन स्थल पर सारी तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जो है ऑनलाइन टिकटिंग का भी यहां से शुरुआत की जाएगी। आज हो सकता है कि ऑनलाइन टिकटिंग जो है हर पर्यटन स्थल पर लागू की जाएगी, जिससे एक पर्यटक जो है ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकता है, उसे कतारों में लगने की अब जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, इससे पारदर्शिता भी बनेगी और जो कतारें लंबी हमें लगना पड़ता था उसकी अब जो है डिमांड्स कम हो जाएगी। तो ऐसे में पर्यटन के लिए भी खास तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया था, हर रूरल टूरिज्म तक पहुंचने की कोशिश की गई। पर्यटन विभाग की ओर से समय समय पर फेस्टिवल्स आयोजन किए गए, पुष्कर मेला आयोजित किया गया और हाल ही में शिवरात्रि पर अब सांभर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। तो ऐसे में ये पहला फेस्टिवल सरकार की तरफ से सांभर में होने जा रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन वहां पर हजारों की भीड़ में भक्त उमड़ते हैं। तो एक पर्यटन की लिहाज से पर्यटन विभाग की ये पहल की जा रही है। ऐसे में समय समय पर पर्यटन विभाग नाइट टूरिज्म को भी वो बढ़ावा दे रहा है। अभी हाल ही में हवा महल फेस्टिवल का आयोजन हुआ, उसमें नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की गई और बॉलीवुड नाइट जैसी चीजों का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, ताकि राजस्थान में भी नाइट टूरिज्म को देखा जा सके। क्योंकि नाइट टूरिज्म की हम बात करें तो राजस्थान में काफी कम नाइट टूरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है इस बजट में नाइट टूरिज्म के लिए भी हो सकता है कि बजट हमें देखने को मिले अलग से, क्योंकि लास्ट टाइम उद्योग का दर्जा जो है पर्यटन विभाग को दिया गया था। तो ऐसे में होटलियर्स के लिए फिर चाहे हम बात करें ऑटो रिक्शा से लेकर होटलियर्स तक जो है इस बार फायदेनुमा उनके लिए ये साबित हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों का कहना है कि पर्यटन को लेकर, पर्यटन के लिहाज से हमें आज इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं और गहलोत का पिटारा पर्यटन के लिए कुछ खास करने जाने वाला है और नए पर्यटन के सर्किट भी विकसित किए जा सकते हैं। जैसे कि महिमा बता रही है कि प्रियंका, प्रदेश में आखिरकार नए वो स्थान तलाशे जा सकते हैं जहां पर पर्यटन की अपार संभावना है, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, और जरूरी भी हो जाता है अगर कहीं विकास करना हो तो वहां पर पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि पर्यटकों के पहुंचने से राजस्व का तो फायदा होता ही है और इसके साथ ही बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिलता है। भरतपुर से भी सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर बात भरतपुर की जाए तो वहां पर कितनी उम्मीदें लोगों को इस बजट से, किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, इस बजट से लोगों की जो उम्मीद है वो बहुत जुड़ी हुई है और लोगों को लग रहा है कि भरतपुर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है केवलादेव नेशनल पार्क के लिए पानी, यानी कि उस आस को पूरे होने की जो उम्मीद है वो अब जगती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लंबे समय से जो मांग थी वो की जा रही थी और इस बार जो मांग है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस बार मांग को पूरी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मांग है केवलादेव नेशनल पार्क में पानी छोड़ा जाए और इस भरतपुर को एनसीआर से मुक्त कराया जाए। क्योंकि जब केवलादेव नेशनल पार्क में पानी की कमी आती है तो जो पर्यटक है वो यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जो पक्षी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं वो पानी की वजह से आते हैं और फिर जब उन्हें पानी वहां पर नहीं मिलता है तो वो वापस यहाँ से जो है वापस मूवमेंट कर जाते हैं। इसके कारण जो है पर्यटकों की संख्या लगातार घटती हुई नजर आ रही है। पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जो पानी की कमी है उसके कारण पर्यटकों की संख्या घटी है और जब पर्यटकों की संख्या घटती है प्रियंका तो कहीं ना कहीं रोजगार भी घटता है। जो आसपास के होटल है, अन्य जो रिक्शा चालक है और अन्य जो वहां पर जो गार्ड है वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार में जो कमी है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में भरतपुर वासियों की सबसे बड़ी मांग है कि केवलादेव नेशनल पार्क को जो है पानी दिया जाए, चाहे वो पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से लाया जाए, चाहे वो चंबल से लाया जाए, लेकिन केवलादेव नेशनल पार्क में पानी पहुंचना चाहिए। और दूसरी मांग यह है कि भरतपुर को एनसीआर से मुक्त कराया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीआर के जो फायदे हैं वो भरतपुर को नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में अब औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो भी यहाँ पर स्थापित नहीं हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि एनसीआर का जो दायरा है उसे खत्म किया जाए और साथ ही जो ताज ट्रेपोरियम जोन है TTZ, उसकी दूरी जो है वो काफी दूरी है। तो लोगों का कहना है कि इस दूरी को घटा करके जो है 25 किलोमीटर कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 40 से 50 किलोमीटर दूरी है उसकी और ऐसे में यहाँ पर जो है 70 किलोमीटर दूरी को दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो 70 किलोमीटर का जो दायरा है यानी कि ताज ट्रेपोरियम जोन से, उसमें जो है उद्योग जो इकाइयां हैं वो स्थापित नहीं हो सकती, उसके लिए TTZ से मंजूरी लेनी होती है। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो रोजगार की जो आशा है वो खत्म होती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में व्यापारियों ने, आम लोगों ने, सभी ने जो है मांग की है कि ये 3 चीज जो है वो महत्वपूर्ण है, एनसीआर से भरतपुर को मुक्त कराएं और TTZ की दूरी को कम करवाएं और केवलादेव नेशनल पार्क में जो है पानी लाएं। तो इस बार लग रहा है लोगों को ये जो 3 आस है वो पूरी होंगी। हालांकि लोगों का कहना है कि छोटे मोटे जो कार्य है वो तो कराई जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मांग है जिससे जो है
पर्यटन यहाँ पर आएंगे तो जो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि पर्यटन स्थल बहुत है प्रियंका यहाँ पर, लेकिन बिखरे पड़े हुए हैं। चाहे वो बयाना की बात हो, चाहे डीग की बात हो, चाहे कामा के जल महलों की बात हो। डीग के जल महल है और कामा में जो है मंदिर है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि भरतपुर में भी कई जो पर्यटन स्थल है लेकिन वो बिखरे पड़े हुए हैं, और ऐसे में उनको जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर पर्यटक आएगा। और देखिए, टूरिज्म सर्किट की बात हम इसीलिए कर रहे थे कि कैसे आखिरकार जोड़ा जाए जो पर्यटन स्थल जो अलग थलग पड़े हुए हैं, और जिन पर्यटन स्थलों के पुनरुद्धार करने की जरूरत है वहां पर भी सरकार का फोकस हो सकता है, कुछ नए बजट का ऐलान हो सकता है। दीपक लगातार नजर बनाए हुए हैं और महिमा सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, हमने पर्यटन के क्षेत्र को लेकर बात की, टूरिज्म सेक्टर से क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं और सरकार कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें महिमा, क्योंकि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, महिलाओं को भी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जयपुर वासियों में महिला जो है उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, वो क्या मानती है, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए प्रियंका, खासतौर पर महिला की हम बात करें तो महिला सबसे पहले गृहिणी होती है, तो उसके लिए रसोई का बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी रसोई सस्ती हो कैसे भी करके। इसी के लिए आज गृहिणियां जो है काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है कि गैस सिलेंडर के दाम कम हो, पेट्रोल के दाम कम हो, ताकि उनकी रसोई का बजट जो है सस्ता हो। आप देख सकते हैं कि किस ग्राफ से आटे के भाव बढ़े हैं, दाल के भाव बढ़े हैं, तेल के भाव बढ़े, तो ऐसे में रसोई जो है महिलाओं के लिए बहुत महंगी हो गई है। ऐसे में उनके घर का पालन पोषण करना एक बड़ा टास्क हमें दिखाई देता है। तो गृहिणियों से जितनी मेरी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि इस बार हमारे रसोई का बजट जो है सरकार की ओर से सुधारा जाए, यही हमारी एक सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भी मेरी महिलाओं से खासतौर पर बातचीत होती रही है। तो महिलाओं का ये कहना है कि राजस्थान में अगर हम आंकड़ों की तहत देखें तो हमेशा हमें क्राइम जो है ऊपर की ओर देखने को मिला है। तो ऐसे में महिलाओं का ये कहना है कि सरकार से हमारी एक डिमांड है, सरकार सबसे पहले वेलफेयर के लिए जो है काम आती है, तो ऐसे में हमारी सुरक्षा का जिम्मा जो है, महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सरकार का है। तो ऐसे में सरकार से हमारी ये डिमांड है कि कानून को सख्त से सख्त किया जाए, ताकि दरिंदगी करने वाले लोगों को डर हो और वो ऐसे जो क्राइम्स है उनको अंजाम ना दे। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि कामकाजी महिलाओं की बहुत सारी डिमांड्स रही है कि उनके इनकम टैक्स में जो है रिलीफ मिले, और दूसरी ओर पीरियड्स लीव उन्हें मिले। इस बार खासतौर पर ये देखा गया है, समय समय पर इसको रेज भी किया गया। दूसरी ओर प्रियंका, मैं कहना चाहूंगी महिलाएं जो आंगनबाड़ी की है वो हमेशा आंदोलन करती रही है कि उनके मानदेय में वृद्धि हो, उनको परमानेंट किया जाए। मात्र 8,000 रुपए में उनका गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल है। राजधानी में लगातार वो बड़े से बड़े धरना दे रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने कवर भी किया था कि कैसे जो है महिलाएं आंगनबाड़ी की एक जगह इकट्ठा हुई थी और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि अगर इस बार गहलोत ने हमें परमानेंट नहीं किया तो इस बार गहलोत को हम वोट नहीं देंगे, ये तक की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, अगर महिलाओं को इस बजट के थ्रू साधा नहीं गया तो एक बड़ी आबादी का वोट भी जो है शिफ्ट हो सकता है। ये गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार बिल्कुल महिमा, इस पर लगातार हमारी नजर है। आखिरकार महिलाओं के लिए अशोक गहलोत के पिटारे में, जादूगर के पिटारे में क्या खास होने वाला है और महिलाओं को उनके अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं, राजस्थान में खासतौर पर इसकी बहस जरूरत है। हालांकि स्क्रीन पर जो आधी आबादी का प्रतिशत है प्रियंका, वो अभी बराबर संतुलित नजर आ रहा है अगर हम अभी इसे देखें, अभी की स्क्रीन को देखें। लेकिन बाकी अगर स्क्रीन को देखें, धरातल पर देखें स्थितियां राजस्थान में, तो हो सकता है कि उनमें बढ़ोतरी की अभी भी जरूरत है। लेकिन अब हम नजर डालते हैं कि आखिरकार जलदाय विभाग से और बाकी विभागों को किस तरह की उम्मीदें हैं। देखिए 30,000 लीटर पानी जो है अभी फ्री दिया जा रहा है, जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी 15,000 लीटर पानी फ्री है प्रियंका, तो इसको बढ़ाया जा सकता है 30,000 लीटर तक किया जा सकता है। और ये जरूरी हो जाता है कि लोगों को मुफ्त में पानी मिले। और पहले बता दें कि 15,000 लीटर जो पानी है वो मुफ्त में दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी उम्मीद लोगों को है, पानी को लेकर लगातार लोगों की ओर से मांग भी की जा रही है और ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दे सकते हैं। बजट में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और जो फ्री पानी दिए जा रहे हैं उन्हें, उनका दायरा बढ़ाया जा सकता है। पानी सबसे बड़ी परेशानी है प्रियंका राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि ज्यादातर इलाके ड्राई जोन में चले गए हैं राजस्थान में। तो इसको लेकर के भी बड़ा ऐलान हो सकता है कि आखिरकार पानी को लेकर के क्या कुछ आगे योजनाएं चलाई जा सकती हैं, और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को भी मुफ्त में जो है पानी दिया जा सकता है। ईआरसीपी देखिए लगातार चुनावी मुद्दा भी रहा है, इस बार का चुनावी मुद्दा भी होगा और लगातार चर्चाओं में भी रहा है
ईआरसीपी को लेकर के बड़ी घोषणा अशोक गहलोत के बजट में प्रियंका हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, पूर्वी राजस्थान का जो इलाका, उसकी निगाहें लगातार ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर के है। लगातार सरकार ने मांग भी की है केंद्र से कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल हेमंत, लगातार इसे लेकर जो राजनीति है वो भी होती चली जा रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेरती है तो राज्य सरकार केंद्र को घेरती है। जब केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया तो ये उम्मीदें थी कि आरसीपी को लेकर ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बजट पेश करने वाले हैं तो आरसीपी को लेकर एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें जगी हैं और इसे लेकर बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। बिल्कुल, और 13 जिलों में जलापूर्ति को लेकर के बड़े कदम उठाए जाने संभव है इसी बजट में, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, चुनावी साल है, हर कोई चाहता है कि इसी साल में उनकी उम्मीदें पूरी हो जाएं, और हालांकि सबकी उम्मीदें पूरी हो पाना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जो है वो इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरी होंगी, क्योंकि जो गहलोत सरकार है वो इस पर लगातार काम कर रही थी। और अब एक जो बजट पेश होने जा रहा है कुछ ही देर में, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि 11 बजे विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपना पिटारा खोलेंगे, बजट पेश करेंगे प्रदेश का, हर राजस्थानी का बजट इसीलिए कहा जा रहा है। उस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। और अगर हम जल जीवन मिशन को भी सौगात मिल सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है उसमें क्या कुछ घोषणा हो सकती है, उस पर निगाहें रहेगी, उस पर नजर रहेगी। नए बांधों को लेकर के घोषणा हो सकती है। हम पहले कह चुके हैं कि राजस्थान के लिहाज से पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी कैसे बचाया जा सके, बांधों के जरिए और ज्यादा परियोजनाएं कैसे लाई जा सके, बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही गर्मियां आती है हम देखने लग जाते हैं कि पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। लोग कई कई किलोमीटर तक मटके लेकर घरों से बाहर निकलते हैं पानी लाने के लिए, और ऐसे में अगर नए बांध का निर्माण होता है तो ये बड़ी राहत पूरे राजस्थान वासियों के लिए हो सकती है। बिल्कुल, और इसी राहत को लेकर के लगातार क्या राहत मिल सकती है उस पर हम प्रदेश की जनता को लगातार बता रहे हैं। और अब जो ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं है कि प्रदेश की जनता की उम्मीदें आखिरकार कैसे गहलोत के पिटारे से बाहर आती हुई नजर आएंगी, उस पर लगातार बरकरार है हम, और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए हमारे साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से लगातार बने हुए हैं, तो साथ ही साथ महिमा हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर से, जो लगातार बता रही हैं कि अलग अलग सेक्टर में आखिरकार देखिए युवाओं की अगर हम बात कर लेते हैं, युवाओं को लेकर के महिमा क्या घोषणा हो सकती है कि हमने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से युवाओं के आंदोलन राजधानी में रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के सेशन के दौरान हो या इससे इतर हो। युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का दरवाजा पूरे साल भर खटखटाया, और यूं कहें कि पूरे 4 साल तक खटखटाया है, तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि युवा का एक बड़ा मुद्दा हमें हर बार देखने को मिलता है रोजगार। तो ये रोजगार जब तक सरकार उनको प्रोवाइड नहीं करवा पाती है तो ऐसे में सरकार के लिए भी अगेंस्ट माहौल हो जाता है, क्योंकि युवा जो है सरकार को इसीलिए चुनता है कि उसे नौकरियां प्रोवाइड करवाई जाए, उसे एटलीस्ट अपने एक दिन का खर्चा गुजारा वो कर सके, इस राशि को वो एक दिन में प्राप्त कर सके, उसके लिए सरकार उसके लिए जो है काम करे। पर ऐसे में देखा गया है कि राजस्थान में शिक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं तो हर बड़े पेपर लीक हुए हैं, तो इससे युवा बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि जो मेहनत करता है विद्यार्थी उसको वो फल नहीं मिल पाता है। इस वजह से सब लोगों को सफर करना पड़ता है, और हम देखेंगे कि बैक टू बैक जो है पेपर लीक प्रकरण लगातार जारी रहा है, और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना भी यही होता है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक बड़ा कानून जो है आज इस बजट में इसके लिए लाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है युवाओं के लिए एग्जाम्स को देखकर कोई नए लॉज लाए जाएंगे। दूसरी ओर युवाओं की हम बात करें तो युवाओं को जो है क्वालिटी लाइफ मेंटेन करने के लिए भी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी जो है आमदनी की जरूरत होती है, और ऐसे में अगर छात्रवृत्तियों की हम बात करें तो नाम मात्र की छात्रवृत्ति सरकार की ओर से स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो उनकी एक ये भी बड़ी डिमांड रही है कि इस छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की जाए ताकि वो एजुकेशन को प्रेफर कर सके। और वहीं आज का एक बड़ा मुद्दा ये भी है हेमंत की लोगों का, युवाओं का ये कहना है, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का ये कहना है कि शिक्षा को जो है फ्री किया जाए। तो ऐसे में इस बजट में ये भी देखना होगा कि क्या युवाओं की इन सब बातों पर गौर किया जाएगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस बार का तो उम्मीदें काफी ज्यादा है युवाओं को भी इस बजट से, और जो सबसे बड़ी उम्मीद युवाओं को इस बजट से है वो है रोजगार को लेकर। अब कितना रोजगार मुख्यमंत्री सृजित कर पाते हैं इस बजट के बाद, ये देखने वाली बात होगी। दीपक सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि किसान वो वर्ग है जो हमेशा उपेक्षाओं की मार झेलता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने इससे पहले अलग से किसानों के लिए बजट पेश किया, इस बार भी उम्मीदें ज्यादा हैं। क्या कहते हैं भरतपुर के किसान, कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ मांगे उनकी ओर से?
देखिए प्रियंका, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और कल भी हमने जो है यहाँ के किसानों से, आसपास के लोगों से इसी सवाल पर चर्चा की थी। तो लोगों का कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली दी जा रही है, 20 घंटे बिजली किसानों के लिए दी जाती है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है किसानों के लिए बिजली देने का जो काम है वो करेंगे। क्योंकि अभी तक किसानों को जो है 6 घंटे बिजली दी जा रही है, यानी कि राजस्थान में 6 घंटे बिजली दी जा रही है किसानों को, और वो भी कभी रात में ज्यादा दी जाती है, यानी कि दिन में नहीं दी जाती है। तो ऐसे में किसानों की एक ही मांग है कि हमारी जो मांग है वो बिजली की है, यानी कि जब किसान को जो बिजली है वो समय पर मिलेगी तो किसान अपनी खेतों की सिंचाई जो है वो समय पर कर पाएगा। तो ऐसे में लगातार किसानों की मांग है कि जो समय पर बिजली दी जाए, करीब 18 से 20 घंटे बिजली दी जाए, जिससे कि वो खेतों की समय पर सिंचाई कर सके। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर इस मांग को जो है इस बजट में लेकर के आएंगे, और जो हमारी उम्मीद है वो पूरी होगी। लंबे समय से जो किसान है वो उम्मीद लगा करके बैठे। हालांकि पिछले किसान बजट में जो अलग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए बजट पेश किया था, उसमें किसानों के लिए घोषणाएं की थी, लेकिन जो ये मुख्य मांग थी किसानों की बिजली की बढ़ाने की, यानी कि 6 घंटे से 18 से 20 घंटे करने की, ये मांग जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में किसान जो है आस लगा करके बैठे हैं। आज पल पल की जो है घोषणाओं पर उनकी नजर रहेगी। दीपक, कम से कम 18 से जो है 10 से 18 घंटे की बिजली अगर 3 फेज नहीं हो तो सिंगल फेज भी हो, जिससे कि वहां पर जो किसानों के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो। 8 घंटे की बिजली कम से कम किसानों को ऐसी चाहिए जो 3 फेज हो, जिससे मोटर चलाई जा सके और जिससे जो आपूर्ति है पानी की वो उनकी हो सके, और वो दिन में देने की मांग प्रियंका लगातार रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट में इस बात का प्रावधान करेंगी कि आखिरकार किसानों को 8 घंटे बिजली मिल पाए, दिन में मिल पाए, 3 फेज बिजली मिल पाए, जिससे कि उनके पंप सेट चल पाए। फिलहाल इसको लेकर के लगातार हम चर्चा जारी रखे हुए हैं प्रियंका। बिल्कुल, और किसानों की मांग वाजिब भी है हेमंत, क्योंकि बिजली तो कम से कम ठीक समय पे दी जाए ना, ताकि वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके और उनके फसलें चौपट ना होने पाए। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बजट को लेकर हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फौरन लौटेंगे।